सभी भगवानों को साक्षी मानकर मैं ये संकल्प लेता हूं कि मरते दम तक अटल बिहारी वाजपेयी और कृष्ण बिहारी वाजपेयी से दुश्मनी निभाता रहूंगा। ये क्या बोल रहे हैं आप तोमर भाई साहब? ऐसा मत बोलिए। बोल नहीं रहा, संकल्प ले रहा हूं। नहीं चाची, तोमर चाचा को समझाइए ना कि क्या कर रही है। क्या चाची चाची, ये सब किया कराया ना तेरे ससुर और तेरे छोटे देवर का है। तोमर साहब, आप बात को क्यों बढ़ा रहे हैं? अरे बात ही नहीं बढ़ा रहे, बतंगड़ बना रहे। बतंगड़ नहीं बना रहा हूं मैं, सच बोल रहा हूं। आज के बाद अगर वाजपेयी परिवार का सबसे बड़ा दुश्मन कोई है तो वो मैं हूं। वाजपेयी साहब, अपने आप को और अपने बेटे को बचा कर रखना। तोमर भाई साहब, निभाइए दुश्मनी। देखते हैं दुश्मनी निभाकर क्या कर लेंगे आप। आप जानते हैं ना, अटल जब पैदा हुआ था उसके दादाजी ने कहा था, किशन, राजयोग है, राजयोग। राजयोग? बात तो ऐसे कर रहे हैं जैसे घर में कोई वॉइस रॉय पैदा हो गया हो। अभी उन विद्वान पंडित जी ने भी कहा था कि अटल के भाग्य में राजयोग है। तुम्हारे जीवन में तो राजयोग है। राजा बनने वाला है मेरा अटल। दुश्मन तो होंगे ही उसके, उनमें से एक आप भी सही। निभाइए दुश्मनी। स्कूल जाइए बच्चों को लेकर। हे प्रभु, अभी उम्र ही क्या है मेरे अटल की क्यों उसके पीछे पड़ गए, क्यों दुश्मन बन गए उसके। अजी, ये बकवास बकवास तो ठीक है, लीजिए, लेकिन इन्होंने जो संकल्प लिया है ना, वो लेने की क्या जरूरत थी? लीजिए, चाय लीजिए। वही तो तोमर भाई साहब, देखिए अब तो आप अटल के सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं। सिर्फ दुश्मन नहीं, घोषित दुश्मन। देखिए अब अगर मोहल्ले में कुछ होता है ना, तो बस इन्हीं का नाम आएगा।
तोमर साहब, मेरी एक बात समझ में नहीं आई। इतना बड़बोलापन करने की जरूरत क्या थी? अब आप लोग मुझे समझाना बंद करेंगे? मुझे पता है कि मैंने क्या किया है और आगे क्या करना है। आज जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ कृष्णा। अब मुझे बहुत डर लग रहा है अंदर से। बाप हूं मैं अटल का, हमेशा उसके आगे ढाल बनकर खड़ा रहूंगा। मगर ये तोमर भी पुलिस वाला है, न जाने कैसे कैसे लोगों के साथ संपर्क है उसका। क्या पता कल को अगर हमारे पीठ पीछे अटल को कुछ कर दिया उसने तो क्या करेंगे हम? हमें बहुत सतर्क रहना होगा। सतर्क रहेंगे हम दोनों। आप शांत हो जाइए। चलिए कुछ और बात करते हैं। कुछ भी, किसी भी बारे में बताइए ना। कुछ भी बताइए। अगर कुछ नहीं है बताने के लिए तो आज दिन कैसा रहा आपका? स्कूल में क्या हुआ वो बताइए। आज समय ही नहीं मिला बात करने के लिए। बताइए ना कुछ भी। लेकिन तोमर और अटल के बारे में नहीं बात करेंगे। अरे वाजपेयी जी, आपके बेटे अटल ने रामायण का पाठ बहुत अच्छे से किया था। हमारे मोहल्ले में बहुत चर्चा है इसकी। अरे हाँ कृष्णा, एक बात तो बताना भूल ही गया मैं। क्या? मैं वो साइकिल ठीक कराने गया था ना। हाँ। वो दुकान वाला बोल रहा था आपका अटल रामायण का पाठ बहुत अच्छा करता है, बहुत ही अच्छा। खुश था वो, पूछ रहा था मुझसे उनके यहाँ पे भी रामायण का पाठ रखना है उन्हें। हमने साइकिल बनाकर आपकी मदद की है, तो आप अपने बेटे अटल को हमारे यहाँ पर रामायण पाठ के लिए भेजकर हमारी मदद कर दीजिएगा। पूछ रहा था कि आपका अटल आएगा, आप भेजेंगे उसे? नहीं जाएगा अटल। यही कहा मैंने, साफ मना कर दिया। कह दिया कि अभी अटल सिर्फ पढ़ेगा, ये काम उसका नहीं है। कृष्णा, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल पाता। एक बात कहूं, एक पल के लिए मेरे मन में लालच आया था। एक पल के लिए मैंने सोचा कि अटल जाएगा, रामायण का पाठ करके 4 पैसे घर में आएंगे,
लेकिन मैंने तुरंत संभाल लिया, खुद को रोक लिया। क्या है ना, गरीब घर का बेटा जब आगे बढ़ना चाहता है, पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना चाहता है, तो उसके रास्ते में पैसे कमाने के ऐसे क्षणिक लाभ के अवसर आते हैं, लेकिन उनका चुनाव नहीं करना चाहिए। नहीं, सही कह रहे हैं आपका चुनाव भी बिल्कुल सही है। अटल नहीं जाएगा, केवल पढ़ेगा। हाँ, अपने दादाजी के साथ राम कथा के वाचन के लिए कभी कभार गया तो चला गया, लेकिन कमाने के लिए नहीं जाएगा वो। उसके लिए हम हैं, आप हैं ना। सही किया आपने। हाँ, अटल सिर्फ पढ़ेगा, सिर्फ पढ़ेगा। कहा था ना मैंने, अटल को बड़ा चढ़ाकर दिखाने की जरूरत थी ही नहीं। नतीजा दिख गया ना। सरस्वती इतने सालों में इस मोहल्ले में कभी किसी ने किसी के साथ दुश्मनी का संकल्प नहीं लिया है, लेकिन आज तोमर चाचा ने लिया है, और वो भी अटल के खिलाफ। आप अभी सो जाइए, जो हो गया वो हो गया। अब आपके बोलने से कुछ बदलने वाला है? हाँ, मेरे बोलने से क्या ही बदलेगा, लेकिन इतनी बात याद रखो सरस्वती, ये जो भी कुछ हो रहा है ना, ठीक नहीं हो रहा है। और हाँ, कल सुबह मैं साक्षात्कार के लिए जा रहा हूँ, सुबह खाना बना देना। ऐसे छोड़ दो इस आदमी को। मेरे अटल को काट के फेंकने की बात कर रही है। मैं बाप हूं उसका। मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को, किसी को भी कुछ नहीं कर सकते जब तक मैं जिंदा हूं। कोशिश कीजिए। अटल, तुम अब तक ये क्या रो क्यों रहे हो तुम? हाँ? अम्मा, बाबूजी को पहली बार ऐसे देखा है। वो हमें समझाते थे कि लड़ाई झगड़ा करना ठीक बात नहीं है, और अगर कोई कुछ कह देता तो घर आने में ही समझदारी है। मगर आज बाबूजी आज बाबूजी एकदम अलग लगे ना? बेटा, पिता को बहुत तरीकों से सोचना पड़ता है ना, कई तरीकों से जीना पड़ता है एक पिता को। अक्सर कोई मर्द समझौता इसलिए नहीं करता कि वो कमजोर होता है, इसलिए करता है क्योंकि उसे परिवार चलाना होता है। समझौता करने में बहुत हिम्मत लगती है बेटा, और फिर समझौता करते करते एक पिता, एक बेटा, एक पति कब समझौते की दीवार से घिर जाता है उसे समझ ही नहीं आता। तुमने अक्सर अपने बाबूजी को
समझौते के दीवार से घिरा हुआ ही देखा है ना, लेकिन जब ये मर्द देखता है ना कि उसके परिवार पर संकट आ रहा है तो शेर बन जाता है। जैसे आज तुम्हारे बाबूजी बने शेर। क्योंकि तब उस इंसान को केवल और केवल नतीजा दिखता है। कितना सोचते हो तुम? अभी शायद नहीं समझोगे मैं क्या कह रही हूँ। जब तुम्हारी शादी होगी, जब बच्चे होंगे, तुम बाप बनोगे, तब शायद मेरी ये बातें समझ पाओगे। चलो सो जाओ। मैं शादी नहीं करूँगा। क्यों नहीं करोगे? शादी करने के बाद इंसान समझौते के दीवार से घिर जाता है, और मैं किसी समझौते के दीवार से घिरना नहीं चाहता हूँ। तो इसलिए शादी नहीं करोगे? मैं देश की सेवा करूँगा, मजबूरों की मदद करूँगा, कोशिश करूँगा कि कोई भी इस समझौते के दीवार से घिरा ना रहे। क्या क्या सोचते हो तुम? क्या 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 बोलते रहते हो? चलो चलो चलो, बस अब रोना बंद, सोचना बंद। अब सो जाओ बस। चलो 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 सो जाओ। मधुकर भैया। हाँ भैया। कल जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। तोमर साहब ने हद ही कर दी। बताओ, वाजपेयी जैसे शरीफ आदमी को थप्पड़ मारने मजबूर कर दिया। बाबूलाल भैया, वो कहावत तो आपने सुनी होगी ना, किसी को इतना भी मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। अब तोमर साहब ने इतना कुछ कर दिया तो वाजपेयी सब क्या करते? कुछ तो करते ना। अरे तो क्या थप्पड़ मार देंगे? एक बात बताइए, उन्हें थप्पड़ मारने का हक किसने दिया? और नहीं तो क्या, बिल्कुल भी सही नहीं हुआ। अब बस प्रतीक्षा कीजिए कि तोमर साहब उस थप्पड़ का बदला लेते कैसे हैं। आप सबको तो याद ही होगा कि एक दिन सड़क चलते तोमर साहब को किसी ने चढ़ा दिया था। 3 दिन तक जेल में रखा था उसको। छोड़ेंगे तो नहीं तोमर साहब, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। अरे डाकिया साहब। हाँ। वापस डाकखाने जा रहे हैं, चिट्ठी बांटने नहीं गए? अरे क्या बताऊं बब्बन, जल्दी जल्दी में वाजपेयी साहब को चिट्ठी देना भूल गया। वही वापस देने जा रहा हूँ, चलता हूँ। हाँ। चलो चलो, हम लोग भी चल के तमाशा देखते हैं। कल जो इतना कुछ हुआ है, कहीं तोमर साहब ने सुबह से ही तो नहीं बदला लेना शुरू कर दिया है? चलो चल चल, मजा आएगा। हाँ। वाजपेयी जी। हाँ आई। मैं देखता हूँ। क्या हुआ डाकिया चाचा? ये लो बेटा, आपके बाबूजी के नाम की चिट्ठी आई है। धन्यवाद। खुश रहो। किसकी चिट्ठी है? इसमें निशान बना दिया मैंने, उतना पढ़ लेना। हाँ? जी बाबूजी। अटल किसकी चिट्ठी है? क्या हुआ? किसकी चिट्ठी है?
दिखाओ मुझे।